इस फिल्म की कहानी 8 छोटे छोटे लव अफेयर्स के बारे में है जो किसी ना किसी तरह के एक कपल से कनेक्टेड है। अब इस 8 लोगों के अफेयर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है DCO। फिल्म की शुरुआत में हमें एक सिटी बस को देखते हैं जिसमें कई सारे मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं। उन्हीं में से जोवेन नाम का एक मुसाफिर की नज़र खिड़की से बाहर की तरफ जाता है। वहाँ वो लड़की भागते हुए देखता है जिसके पीछे कुछ लफंगे पड़े हुए होते हैं। जोवेन उस लड़की की मदद करने के लिए उसके पास जाता है, पर तब तक उस लड़की ने अकेले ही 1v4 क्लच करके उन लफंगों को वहाँ से भगा दिया था। वो लड़की अपना नाम सेनोरेरा बताती है और जोवेन इनको एक कैप्टन की यूनिफॉर्म में देखकर उसके अंदर ही अंदर कुछ होने लगता है। सेनोरेरा जब उनको सीढ़ियों करते हुए कहती है कि अगर तुम अपने नाव में मुझे फेरी तक ले जाओगे तो मैं तुम्हें फ्री में घपाघप करने दूंगी। अब ये सुनकर जोवेन इनको लगता है कि ये लड़की जरूर पागल है और वो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए बस की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तभी एक बार फिर सेनोरेरा जोवेन को गालियाँ देती है, जिसके बाद जोवेन इनकी भी सड़क जाती है और वो उसका पीछा करने लगता है। दोनों भागते भागते एक झोपड़ी के कोपचे में पहुंच जाते हैं जहां एक कोने में सेनोरा की जम के बजाता है। मिशन कंप्लीट होने के बाद जोवेन अपने मंजिल की तरफ चल पड़ता है। सेनोरा भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर जोवेन कहता है कि मैं अभी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, मैं अपनी बीमार बहन से मिलने जा रहा हूँ। और जाते जाते अपना टॉक टैक्स देते हुए जाता है, जिसे पाकर सेनोरा को एक अजीब सी चरम सुख का एहसास होता है। दूसरी तरफ मेरी नाम का एक मेड को देखते हैं जिसे अपने मालिक से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। वो हर वक्त छुप छुप कर अपने मालिक को ताड़ने में लगी रहती थी। एक दिन जोवेन भी उससे मिलने आता है और ये हमें पता चलता है कि मेरी ही उसकी बहन है और वो उसी से मिलने आया था। जाते जाते उसके हाथों में एक ठोंगा देते हुए जाता है और कहता है कि इसे माँ को दे देना। अब क्योंकि जो इन पूरे 3 साल बाद मेरी से मिलने आया था और बिना चाय पिए ही जा रहा था, तब मेरी ने उसे रोकने के लिए कहती है। दोनों पार्क में जाकर बैठ जाते हैं, धुआंबाजी करने लगते हैं। उसी दौरान जोवेन खुले आसमान के नीचे प्रकृति का मजा लेते हुए मेरी के साथ घपाघप करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मेरी मना कर देती है। लेकिन जोवेन हार मानने वालों में से नहीं था, जबरदस्ती ही मेरी के साथ शुरू हो जाता है। पहले तो मेरी जंग के विरोध करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद जॉब के छोटे चेतन के सामने सरेंडर कर देती है। काम पूरा होने के बाद मेरी को गिल्ट फील होने लगता है। वो जो इनसे कहती है कि अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो बहुत ही बुरा होगा, लेकिन जो इनको कहता है कि सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, वो तो मेरी के साथ दूसरे राउंड की तैयारी में लग जाता है। एक दिन हम मेरी के मालिक डेविड पेट्रेसिया नाम की एक लेडी का पीछा करते हुए देखते हैं। वो हर जगह उस लेडी का पीछा कर रहा था, चर्च, मार्केट, कॉफ़ी शॉप और हर जगह। और थक हार कर घर लौटने के बाद डेविड सीधे नहाने चले जाता है। इधर घर की सफाई करते वक्त मेरी को डेविड और उसकी किसी लड़की के साथ कुछ फोटोज मिलती है, तो वो उनमें से एक फ़ोटो अपने जेब में रख लेती है। नहाने के तुरंत बाद डेविड और ऑरेंज जूस पीने की आदत थी, पर आज घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए डेविड खुद उठकर किचन में जूस लेने जाता है। पर किचन में जाते ही वो देखता है कि उसकी ग्रैंडमा अपने पलटन के साथ दोपहर को होने वाली पार्टी की तैयारी में लगी हुई है। दोपहर की उस पार्टी में कई सारे मशहूर लोग आए हुए थे। उनमें से ही एक था पैट्रिसिया, जो कि अपने हस्बैंड जोसेफ के साथ वहां आई हुई थी। डेविड भी अपने 2 मेगापिक्सल वाले कैमरे से लगातार फोटो खींचने में लगा हुआ था। ये देखकर जोसेफ को बड़ा अजीब लगता है। एक दिन मेरी डेविड को जूस देने जब उसके कमरे में जाती है तो डेविड उससे पूछता है, क्या तुमने आज पैंट ही नहीं पहनी है? ये सवाल सुनकर मेरी के तो होश उड़ जाते हैं। डेविड आगे कहता है कि मुझे सब पता है, तुम हमेशा मुझे चुप चुप कर देखती हो, आज मैं तुम्हें अपना छोटा चेतन दिखाता हूँ, रुको। इतना कहकर डेविड अपना तौलिया मेरी के सामने खोल देता है। तौलिए के अंदर छुपे हुए छोटे चेतन को देखकर मेरी की दोनों आंखें बाहर आते आते रह जाती है। डेविड भी समझ चुका था कि मेरी को उससे क्या चाहिए। वो मेरी से तेल लेकर आने के लिए कहता है और फिर तेल से मालिश करते हुए डेविड मेरी के साथ घपाघप भी कर डालता है। एक दिन डेविड अपने कार से पैट्रिसिया का पीछा कर रहा होता है। उस वक्त पैट्रिसिया अपने कॉलोनी से गुजर रही होती है और वो नहीं चाहती थी कि कोई डेविड उसका पीछा करते हुए देखे, इसलिए ना चाहते हुए भी डेविड कार में आकर बैठ जाती है। डेविड उसे अपनी पुरानी हवेली में ले जाता है जहां दोनों दरोगा जी और सूटाबाजी कर रहे थे। पैट्रिसिया डेविड से पूछती है कि आप बताओ,
तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? डेविड कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ घपाघप करना ही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैंटेसी है। ये सुनते ही पैट्रिसिया हंस कर बुरा हाल हो जाता है। तभी उसके फ़ोन में घंटी बजने लगती है। पैट्रिसिया, आपको किसी नई नंबर से किसी ने कॉल किया था। ये देखकर डेविड तुरंत उसके फ़ोन का GPS ऑफ कर देता है और पैट्रिसिया से कहता है कि इसे ऑफ ही रखना, वरना तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ट्रेस करते हुए यहाँ आ जाएगा। अभी भी इधर पैट्रिसिया की हंसी नहीं रुक पा रही थी। वो डेविड से कहती है, अब तो तुम रोज़ मेरे बारे में सोचकर हाथ गाड़ी चलाते होंगे। डेविड कहता है कि हाँ, मैं जब 9 साल का था तब से तुमसे सोचकर हाथ गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे सामने आज बैठी हुई है। पैट्रिसिया कहती है, तो यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ बैठकर ऐसी बातें कर रहे हो। डेविड पैट्रिसिया से उसके सेक्सुअल लाइफ के बारे में पूछता है। पैट्रिसिया कहती है कि सब ठीक ठाक ही चल रहा है। तो डेविड कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हारे बूढ़े हस्बैंड का खड़ा नहीं होता है। क्या कहते हैं कि अच्छा, तो तुम्हारा खड़ा होता है? डेविड कहता है कि रुको, अभी दिखाता हूँ, और इतना कहते ही दोनों टपाटप शुरू कर देते हैं। टपाटप करते दोनों का समय का पता ही नहीं चलता और रात हो जाती है। पैट्रिसिया फटाफट से अपनी पैंटी ढूंढने लग जाती है और पैंटी नहीं मिलती। नहीं तो डेविड पैट्रिसिया से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, यहीं कहीं पड़ी होगी, मुझे मिलते ही मैं तुम्हारे घर से कोरियर करवा दूंगा। पैट्रिसिया से कहती है कि इससे कोई ज़रूरत नहीं और तुम अब मेरा पीछा मत करना, कहीं अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो मुझे गोली से भून डालेंगे। इधर जब पैट्रिसिया अपने घर लौटती है तो उसका हस्बैंड जोसेफ पैट्रिसिया से पूछता है कि तुमने अपने फ़ोन का GPS ऑफ क्यों किया था? झूठ बोलती है कि उस फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। जोसेफ को पैट्रिसिया पर शक तो हो गया था, पर उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए पैट्रिया के साथ पलंग तोड़ने में लग जाता है। अगले दिन जोसेफ कॉलेज में मेरी के बहन पाउला को पिक करने आता है। दरअसल पाउला पहले जोसेफ की ही रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी और उस दौरान दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा घपाघप भी हुआ था। पाउला जोसेफ की गाड़ी में आकर बैठ जाती है, जिसके बाद जोसेफ उसे अपने रेस्टोरेंट के ओपनिंग सेरेमनी में ले जाता है, जहां एक प्राइवेट कमरे में पाउला को ले जाकर जोसेफ उसके साथ घपाघप करना शुरू कर देता है। जोसेफ पाउला को ढेर सारे पैसे देते हुए कहता है कि ये लो, घर जाने के लिए उबर बुक कर देना। जोसेफ ने पाउला की मुलाकात एक बहुत ही बड़े एक्ट्रेस जोशी से भी करवा दी थी, जिसे अपने लिए एक लड़की की सख्त ज़रूरत थी जो हर वक्त उसके साथ रहे। जोशी पाउला को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसे ढेर सारी शॉपिंग भी करवाता है। पाउला की लाइफ बिल्कुल बदल चुकी थी। जोशी के घर की मेड को देखकर उसकी पुरानी दिन याद आ गए थे, जब वो भी किसी घर के मेड की नौकरी किया करती थी। शाम को जोशी पाउला को अपने साथ एक क्लब में ले जाता है, जहां हर कोई किसी न किसी के साथ कोने में लगा हुआ होता है। पाउला कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद वो उल्टी करने लगती है। ये देखकर जोशी उसके पास वहाँ अपने साथ घर ले जाता है। हमें ये पता चलता है कि जोशी लेस्बियन है और वो उसी कहने पर जोसेफ ने उसके लिए पाउला का इंतज़ाम किया था। पाउला को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, पर जोशी उसे ज़बरदस्ती अपने साथ नहाने के लिए पुल में खींच लेती है। इसके बाद दोनों के बीच में लिस्बियन वाला काम चालू हो जाता है, पर पाउला को अभी भी ये सब सही नहीं लग रहा था। हालांकि उसे जोशी के साथ करने में मज़ा तो बहुत आया, पर जोशी जिस तरह उसे अपनी किसी बॉयफ्रेंड की तरह रख रहे थे, ये देखकर पाउला भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये देखकर जोशी पाउला से कहता है कि ठीक है, तुम्हें घर जाना है, जाओ, लेकिन दोबारा यहाँ मत आना। पाउला के लिए एक मुश्किल डिसीजन था, पर वो लिस्बियन से बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो जोशी से ब्रेकअप कर लेती है। जोशी पाउला को अपनी कार में बिठाकर उसे घर ड्रॉप करने जाता है। देखते हैं जिसे हमने इस फिल्म की शुरुआत में अकेले 1v4 क्लच करते हुए देखा था, इस बार भी कुछ लफंगे उसके पीछे पड़े हुए होते हैं, जिससे सेनोरा अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। तभी जोशी की गाड़ी दिखाई देती है और वो उसमें जाकर बैठ जाती है। जोशी फटाफट से अपनी कार को लेकर वहाँ से निकल जाता है और अगले सीन को देखते हुए हमें समझ पाते हैं कि दोनों ने रात में गपागप भी किया था। अब इससे पहले किसी की नींद खुल पाती, जोसेफ उसके सामने कुछ पैसे रखकर चुपचाप वहां से निकल जाता है, लेकिन तभी वहां सेनोरेरा आ जाती है। जोशी को उसके पैसे लौटाते हुए कहती है, कल रात को तो मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया और उस हिसाब से मुझे तुम्हें पैसे देने चाहिए।
बट अफसोस कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। जोशी सेनोरा को अपने साथ ले जाना चाहती थी पर जाने से मना कर देती है क्योंकि अभी भी वो जोवेन का इंतजार कर रही थी, जिसने जाते जाते उस समय अपना टॉक टैक्स दिया था। अभी भी अपने हाथों में फूल लिए हुए जाता है, जिसे देखकर सेनोरा को खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो तुरंत जोवेन के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। ये देखकर जोशी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने जैसे तैसे करके सेनोरा को अपने साथ चलने के लिए मना लिया था। पर फिर भी सेनोरा की खुशी देखते हुए जोशी खुले मन से सेनोरा को अलविदा कहकर उसके साथ जाने के लिए परमिशन दे देता है। और ये हम जोशी के उसी के उदास चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि उसे कितना ज़्यादा बुरा लगा होगा। इसी के साथ इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। मूवी डाउनलोड करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।